बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने चैप्टर नंबर 1 से जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो हमारे पास है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। चंद एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, बोर्ड के अंदर काफ़ी बार पूछी गई हैं। सॉरी। नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर। डिफाइन एटॉमिक नंबर। इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। It is represented by capital Z. तो short question, what do you mean by atomic number? The number of proton present in the nucleus of an element is known as atomic number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे वो प्रोटॉन्स की तादाद उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, कार्बन हैव 6 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, देन इट्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन हैज़ 7 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, सो दैट इट्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 7। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 के इक्वल होता है। तो एमसीक्यूज एक जो इसके अंदर से पूछा जाता है, एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा एक डेफिनेशन थी जिसमें हमने एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया, चंद एक एग्जांपल डिस्कस की और इसके अलावा इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ मास नंबर। The sum of proton and neutrons present in the nucleus of an atom is known as mass number. किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, अगर उन दोनों को ऐड कर लें तो वो कलेक्टिवली हमारे पास मास नंबर कहलाता है। डेफिनेशन बात करेंगे, मास नंबर इज़ द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। सिमिलरली ये भी एमसीक्यूज़ में आया हुआ है, मास नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, देन मास नंबर इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जब हम इसे यूँ भी कह सकते हैं, मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन एटम को डिस्कस करें तो कार्बन हैज़ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन, सो दैट अगर हम स्मैशन की बात करें कार्बन के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, वो 12 के इक्वल आता है, सो दैट मास नंबर ऑफ कार्बन इज़ 12। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन के मास नंबर की बात करें 14 बनता है, ऑक्सीजन के मास नंबर की हम बात करें 16 बनता है। तो ये हमारे पास टॉपिक था मास नंबर। इसकी डेफिनेशन देखी, रिप्रेजेंटेशन देखी और एक दो एग्जांपल डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेटिव एटॉमिक मास। हम किसी भी एटम के मास को कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपेयर करके जो मास कैलकुलेट करते हैं, हम उस मास को नाम दे देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। इट इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon 12। यहाँ पे कार्बन 12 का क्या मतलब है, यहाँ पे कार्बन 12 का ये मतलब है, कार्बन के हमारे पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। तो यहाँ पे हमने कार्बन का वो आइसोटॉप लेना है जिसके अंदर कार्बन का जो मास नंबर होता है वो 12 होता है। तो किसी भी एलिमेंट के मास को जब हम कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपेयर करके एवरेज मैस कहलाते हैं, निकालते हैं, उस मैस को हम नाम दे देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन के रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करें वो 1.008 के इक्वल होता है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। 1 एटॉमिक मास यूनिट जो होता है, कार्बन 12 के मास को अगर 1/12 के साथ मल्टीप्लाई करके या 1/12 पार्ट कर लें तो जितना वो मास बनेगा वो हमारे पास 1 एटॉमिक मास यूनिट के इक्वल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम रिलेशनशिप की बात करें एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम, एमसीक्यूज़ के अंदर आ जाता है अक्सर, व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास यूनिट एंड ग्राम। शॉर्ट क्वेश्चन में है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू ग्रेस पावर -24 ग्राम। अगर केजी के अंदर बात करें तो ये आएगा 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 टू ग्रेस पावर -27 किलोग्राम। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसके अंदर हमने चंद एक डेफिनेशन डिस्कस की, मास नंबर की, एटॉमिक नंबर की, रिलेटिव एटॉमिक मास की, इसके अलावा एटॉमिक मास यूनिट की। अगर आपको इन टॉपिक्स के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।